साथियों, कैसे हैं आप। स्वागत करते हैं आईएएस पीसीएस वॉरियर्स में। सबको वेरी गुड मॉर्निंग। सारे लोग कैसे हैं। और आज है संडे का दिन और एक नए वीडियो के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हूं मैं। बिहार स्पेशल का सीरीज चल रहा है और ये सीरीज़ नंबर आपका मेरे को लग रहा है मेरे ख्याल से 5वां होगा। इससे पहले 4 वीडियोज़ आ चुके हैं, ठीक है। तो जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे जाके पहले देख लीजिएगा। आपको 4 चैप्टर इसका मैं करवा चुका हूँ बिहार स्पेशल का, और लगातार जब तक ख़त्म नहीं हो जाता लगातार ये सेशन आते रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग पूरा बिहार कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस के भी सेक्शन आपको देखने को इस चैनल पर मिल जाएंगे। जो भी लोग नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करेगा, अधिक से अधिक पुराने लोग शेयर करेगा और लाइक करिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और आज का टॉपिक है जो हमारा बिहार की मिट्टी के बारे में है। ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग चैप्टर है और एग्जाम में बड़ा यहाँ से निश्चित रूप से सवाल देखने को मिलते हैं जो भी बिहार का एग्ज़ाम देते हैं। ये वीडियो जो है 17वीं बीपीएससी जो दे रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर बिहार दरोगा जैसे एग्ज़ाम, या फिर बिहार पुलिस जैसे एग्ज़ाम, या फिर शिक्षक भर्ती जैसे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर लगातार बिहार के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। बिहार की मिट्टियों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले आप एक सेशन देख रहा होगा, वहाँ पर यह दिख रहा होगा कोना में। डिस्ट्रिक्ट तो लगभग आइडिया होगा डिस्ट्रिक्ट के बारे में आप लोगों को, मेरे ख्याल से सबको आइडिया होगा जिला कहाँ पे कौन सा है। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पर कोना में, लास्ट में डिस्ट्रिक्ट भी दिखा दूंगा आपको। कोना में यहाँ पे आप देख रहे हो ये पश्चिमी चंपारण वाला क्षेत्र, ये वाला स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, उसके बाद से हम करेंगे नहीं फिर गाज गुज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है कोना वाला जो देख रहे हो ये पश्चिमी चंपारण आता है, और पश्चिमी चंपारण में एक मिट्टी पाई जाती है जिसको पर्वतीय मिट्टी कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा यहीं पर सोमेश्वर की श्रेणी है, और बिहार की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी सोमेश्वर की 874 मीटर उसकी ऊंचाई है। और बिहार और पश्चिमी चंपारण की क्या करती है, बिहार और कहें तो नेपाल की सीमा क्या करती है, डिवाइड करती है। किस जिला में स्थित है? पश्चिमी चंपारण में। तो आपसे कोई पूछे कि पश्चिमी चंपारण वाला उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, पर्वतीय मिट्टी पाई जाएगी। कई बार एग्जाम में इसको पिटमौंड मृदा भी कहा जाता है, पर्वतीय मृदा या फिर पर्वतपादीय या फिर पिटमौंड मृदा कहा जाता है। तो सवाल क्या पूछेगा? सवाल पूछेगा आपको कि पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पर्वतीय मिट्टी, क्योंकि यहाँ पे पर्वत सोमेश्वर श्रेणी पाई जाती है, ठीक है। तो एक आपने सेक्शन क्लियर कर लिया। उसके बाद से आते हैं अगले सेक्शन पे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं पश्चिमी चंपारण से ही, और पश्चिमी चंपारण से लेकर इधर डिस्ट्रिक्ट जितना देखिएगा, पश्चिमी चंपारण के बाद से जो भी डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलते हैं बिहार में, वहाँ पे कौन सी, पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज, पश्चिमी चंपारण से लेकर यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है किशनगंज, वहाँ तक एक 8 से 10 किलोमीटर की पतली पट्टी पाई जाती है। आप देख रहे होंगे इस पतली पट्टी को तराई मृदा कहा जाता है, क्योंकि इसके ऊपर नेपाल है, नेपाल के नीचे शिवालिक वाला क्षेत्र, उसके बाद भाबर, फिर तराई पड़ जाता है बिहार, ठीक है। तो अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, अगर सजाए डिस्ट्रिक्ट, तो एक तरह से डिस्ट्रिक्ट भी देख लीजिए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, उसके बाद सीतामढ़ी, सीतामढ़ी के बाद से मधुबनी, मधुबनी के बाद से सुपौल, सुपौल के बाद से अररिया, अररिया के बाद से किशनगंज। इस सारा जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ 8 से 10 किलोमीटर के पतली पट्टी पाई जाती है। पूछेगा ये मिट्टी पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज वाली 8 से 10 किलोमीटर की पट्टी वाली मिट्टी को कौन सी मिट्टी कहते हैं? तराई मृदा कहा जाता है, ठीक है। दो चीज़ें देखा, पश्चिमी चंपारण में कौन सा पर्वतीय मिट्टी या फिर पिटमौंड मृदा या फिर पर्वतपादीय मृदा, और यहाँ पश्चिमी चंपारण से ही कहा था किशनगंज में जो मिट्टी पाई जाती है उसको तराई मृदा कहा जाता है। दो मिट्टी को हमने कंफर्म कर लिया। आप लोग बिहार के मैप को भी डिस्ट्रिक्ट में मैप में देखते रहिए डिस्ट्रिक्ट को, तभी आपकी हर चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आप क्रॉस देख रहे होगा, रेड क्रॉस जो देख रहे हो ना, रेड वाला क्रॉस, ये कौन सा जिला पड़ जाएगा? आप एक तरह से गेस करिए अपने मैप में। तो यहाँ पर पड़ेगा आपका सिवान, गोपालगंज, सिवान, गोपालगंज, सारण। सिवान, गोपालगंज, सारण में जो है देखिए इधर घाघरा नदी तो बहती है, गंडक भी बहती है, लेकिन प्रॉपर ये ऊंचा क्षेत्र पड़ जाता है। तो सिवान, गोपालगंज, सारण, स्पेशली ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पुरानी जलोढ़ पाई जाती है। जो जलोढ़ पुरानी होती है उस जलोढ़ को नेशनल स्तर पर हम लोग बांगर कहते थे, लेकिन बिहार में उसी का नाम बाल सुंदरी रखा गया है। तो पूछेगा कि सिवान, सिवान, सारण और गोपालगंज वाला क्षेत्र हो गया, या फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अगर थोड़ा सा पूर्वी चंपारण से लेकर इधर वाला क्षेत्र जो स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर जो कोना वाला जो क्षेत्र पाया जाता है यहाँ तक, यहाँ पर भी क्या पाई जाती है? पुरानी जलोढ़ ही पाई जाती है। इन क्षेत्रों को थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट को देख लीजिएगा मैप में, ठीक है। तो इन डिस्ट्रिक्ट में भी क्या पाई जाती है? पुरानी जलोढ़ पाई जाती है। तो इसको क्या उत्तर करिएगा? सिवान, सारण वाला जो क्षेत्र है, इधर भी कौन सी, गोपालगंज वाला क्षेत्र में पुरानी जलोढ़, पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं, लेकिन बिहार में बांगर न करके बस से बांगल, बस से बाल सुंदरी कहते हैं।
और इधर भी एक बेल्ट पाया जाता है, इसकी बालसुंदरी। तो बालसुंदरी का 2 बेल्ट, एक ये वाला क्षेत्र हो गया और एक यहाँ से लेकर स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक वाला बेल्ट हो गया, जहाँ तक कि मैप में आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो पुरानी जलोढ़ को हो सकता है पूछे बिहार में पुरानी जलोढ़ को किस नाम से जानते हैं, तो बालसुंदरी। अगर कहें उत्तर बिहार में सबसे अधिक मिट्टी कौन पाई जाती है, तो याद रखिएगा नई जलोढ़ पाई जाती है। अब नई जलोढ़ को एक बार मैप में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि नई जलोढ़ कहाँ पर है। यहाँ पर आप एक क्षेत्र देख रहे होंगे, यहाँ स्टार्ट हो रहा है लगभग पश्चिमी चंपारण के नीचे से, और पश्चिमी चंपारण के नीचे से आइएगा तो मुजफ्फरपुर के बाद से इधर थोड़ा सा वैशाली वाला क्षेत्र, वैशाली के बाद से दरभंगा के बाद से इधर सहरसा क्या हो गया, कोसी वाला क्षेत्र हो गया, सहरसा, मधेपुरा और इधर पूर्णिया तक। ठीक है, इन क्षेत्रों में कौन सी हर साल बाढ़ की पानी आती है, और ये बाढ़ वाले क्षेत्रों में पड़ती है, क्योंकि इधर गंडक घाघरा के निचले क्षेत्र में पड़ जाती है, इधर कोसी, महानंदा और बूढ़ी गंडक की। इसीलिए यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, नई जलोढ़ पाई जाएगी। एक क्या देखे, पर्वतीय मृदा, दूसरा क्या तराई मृदा, तीसरा क्या पुरानी जलोढ़ जिसको क्या कहते हैं बालसुंदरी, और तीसरा क्या हो गया नई जलोढ़ जिसको खादर कहा जाता है। ठीक है, इस 3 मिट्टी को देख ले, फिर से एक बार रिकॉल करिएगा। पश्चिमी चंपारण वाले क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर पर्वतपादीय मृदा या फिर पीठमाउंट मृदा या पर्वतीय मृदा पाई जाएगी। फिर पश्चिमी चंपारण से स्टार्ट करके किशनगंज का 8 से 10 किलोमीटर का जो बेल्ट है वो कौन सा मिट्टी पाई जाती है, वो मिट्टी पाई जाती है आपको तराई मिट्टी। क्या कहते हैं इसको तराई मिट्टी कहा जाता है। उसके बाद से थोड़ा सा इसके आगे बढ़ते हैं इसके निचले क्षेत्रों में। तो निचले क्षेत्रों में आइएगा तो जो पुरानी जलोढ़ है, पुरानी जलोढ़ को हम क्या बोलते हैं, पुरानी जलोढ़ को हम बिहार में बालसुंदरी के नाम से जानते हैं। वहीं जो नई जलोढ़ है उसको किसके नाम से जानते हैं, नई जलोढ़ को हम लोग किस नाम से जानते हैं, नई जलोढ़ को खादर के नाम से जानते हैं। सारे क्षेत्रों को आपको ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को थोड़ा सा कंसिडर करते हैं। आते हैं अगर दक्षिण बिहार में, तो दक्षिण बिहार में बीच में गंगा बहती है, सबको पता है। यहाँ पर क्या है, गंगा फ्लो करती है बीचों बीच बिहार के, और उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार का डिवीज़न होता है। और गंगा का जस्ट सटा हुआ जो क्षेत्र है, गंगा का जस्ट सटा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पर मैंने बताया भी था गंगा का सटा हुआ क्षेत्र है। इस क्षेत्र में थोड़ा सा ऊंचाई पड़ता है और थोड़ा सा पानी भी देखने को मिलता है लगा हुआ क्षेत्र, इसको टाल या ताल कहा जाता है। तो पूछेगा कि गंगा का सटा हुआ क्षेत्र दक्षिणी क्षेत्र, उत्तर में ये दियरा कहलाता है, लेकिन दक्षिणी क्षेत्र में, पिछले वीडियो जो नहीं देखे होंगे देख लीजिए, क्लियर किया हूँ इसको। दक्षिणी क्षेत्रों में इधर पटना, मोकामा, बाढ़, तरिया ये सब डिस्ट्रिक्ट जो है, यहाँ पर जो क्षेत्र जो पड़ता है इसमें टाल या तार मृदा पाया जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आते हैं इधर कोना में आइएगा तो कोना में क्या देखने को मिलेगा, कोना में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा जिसमें कि आपको इधर आपको डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है, पहले डिस्ट्रिक्ट को कंसीडर करें तब हर चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। इधर अगर डिस्ट्रिक्ट देखते हैं आप तो आपको मिलेगा 2 डिस्ट्रिक्ट को ध्यान रखिएगा। इधर कैमूर भोजपुर वाला जो क्षेत्र है, इधर कैमूर और भोजपुर वाला जो क्षेत्र है, इधर आपको एक मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी को क्या कहते हैं, लाल बलुई मिट्टी कहते हैं। एक कैमूर और इधर रोहतास का जो क्षेत्र है इसको कौन सा मिट्टी पाया जाएगा, लाल बलुई मिट्टी। तो पूछेगा कैमूर रोहतास में कौन सी मिट्टी, तो लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ पर फिर से आइएगा थोड़ा सा निचले क्षेत्रों में, बीच वाले को छोड़िए, निचले क्षेत्रों में आइए, सीधे आते हैं हम लोग नीचे। तो यहाँ पे देखते हैं अगर, तो इधर वाला जितना क्षेत्र है जो छोटा नागपुर पठार से सटा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पर पीली मिट्टी पाई जाती है। फॉर एग्जांपल औरंगाबाद के बाद से गया के बाद से नवादा के बाद से जमुई के बाद से बांका, ये जितना छोटा नागपुर पठार से सटा हुआ क्षेत्र है यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, लाल पीली मिट्टी पाई जाएगी। तो कहेगा लाल पीली मिट्टी का विस्तार कहाँ पर है, कहे छोटा नागपुर से सटा हुआ जो क्षेत्र है बिहार का, जैसे कि आपको औरंगाबाद गया, नवादा, जमुई, बांका, इस क्षेत्रों में सबसे अधिक लाल पीली मिट्टी पाई जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि किसी क्षेत्र में एक से अधिक मिट्टी भी पाई जा सकती है। क्यों? क्योंकि अगर आपके यहाँ कोई मिट्टी आ गई तो ऐसा नहीं कि सीवान में कोई मिट्टी आ गई तो उठा के फेंक देंगे छपरा की मिट्टी, ऐसा कुछ होता नहीं है। इसीलिए मिट्टी में थोड़ा सा प्रश्न जो होते हैं एकदम कट क्लियर पूछता है कि आपको परेशानी नहीं हो, एकदम क्षेत्र पूछ देगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है कि ये वाला जो क्षेत्र है इसमें छोटा नागपुर से सटा हुआ क्षेत्र लाल पीली मिट्टी। इससे पहले क्या हमने देखा था, लाल बलुई कौन सा है, कैमूर और रोहतास वाला क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, लाल बलुई। देखिए कितना डिफरेंस है, रोहतास बगल में ही औरंगाबाद का, लेकिन यहाँ पर लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है। अच्छा, एक जो है बड़ा परेशान करता है, ध्यान रखिएगा इस मिट्टी को भी। पहले यहाँ पर देख लीजिए पुरानी जलोढ़ या करेल केवाल। अब दक्षिण बिहार में, जैसे उत्तरी बिहार में जाते थे तो पुरानी जलोढ़ को क्या नाम दिए हम, बालसुंदरी।
वैसे ही उत्तरी दक्षिणी बिहार में आइएगा तो पुरानी जलोढ़ को हम लोग करेल केवाल कहते हैं। तो प्रश्न क्या पूछेगा कि दक्षिणी बिहार में पुरानी जलोढ़ को किस नाम से जानते हैं, तो उत्तर क्या करना, करेल केवाल के नाम से जानते हैं। इसका क्षेत्र कौन सा है, इसका अगर क्षेत्र देखना चाहें तो टाल का नीचे का क्षेत्र, मैंने क्या कहा, टाल का नीचे का क्षेत्र, और इधर औरंगाबाद गया का ऊपर का क्षेत्र। यूँ कहें तो आप कह सकते हैं कि भोजपुर, पटना, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, इन क्षेत्रों में क्या पाई जाएगी, पुरानी जलोढ़ पाई जाती है। तो ध्यान रखें, इसको करेल केवाल कहते हैं। ठीक है, नई जलोढ़ का विस्तार इधर उतना देखने को नहीं मिलता है। अब एक आखिरी प्रश्न पूछता है, ध्यान रखिएगा, एकदम हुबहू लाइन यही पूछेगा। यहाँ कैमूर से लेकर इधर है आपका राजमहल की पहाड़ी पश्चिम बंगाल में। तो सवाल क्या पूछेगा, कैमूर से लेकर राजमहल की पहाड़ी जो है पश्चिम बंगाल में, नोट करिए कि कैमूर से लेकर राजमहल की पहाड़ी तक एक 15 किलोमीटर की पट्टी पाई जाती है। कितना, 15 किलोमीटर की पट्टी। कहाँ से लिख रहा हूँ, लिख लीजिएगा, कैमूर से लेकर कहाँ तक, राजमहल पहाड़ी, सेम यही आएगा, एकदम हूबहू छपेगा एग्जाम में, राजमहल पहाड़ी तक। तो कहेगा इस मिट्टी को किस नाम से जानते हैं, तो लिखिएगा बलथर। उस मिट्टी को हम लोग बलथर मृदा के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक बार ओवरऑल व्यू लेना चाहें तो चलिए ओवरव्यू आपको दे रहे हैं कि क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें बनती है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको एक बार देख लेते हैं। चलिए, मैंने क्या कहा कि इधर आपको पर्वतीय जो क्षेत्र है वहाँ पर क्या कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, पश्चिमी चंपारण में पर्वतपादीय मृदा या फिर पिटबॉन्ड या फिर पर्वतीय मृदा। पश्चिमी चंपारण से लेकर इधर आपको कहाँ तक, किशनगंज तक कौन सी 8 से 10 किलोमीटर का बेल्ट पाया जाएगा, इसको तराई मृदा कहते हैं। उसके बाद से इधर आइएगा सिवान छपरा वाले क्षेत्र में, सारण वाले क्षेत्र में, और इधर थोड़ा सा ये वाला क्षेत्रों में, तो कौन सा, पुरानी जलोढ़ को बिहार में, उत्तर बिहार में बालसुंदरी के नाम से जानते हैं। पुरानी जलोढ़ को छोड़ के जितनी भी क्षेत्र होते हैं जो बाढ़ के क्षेत्रों में पड़ते हैं, इसको क्या कहता है, नई जलोढ़ या खादर कहा जाता है। ठीक है, कोई स्पेशल नाम बिहार में नहीं है, पुरानी का ही दोनों तरफ नाम है, दक्षिण बिहार में भी, उत्तर बिहार में बालसुंदरी, दक्षिण बिहार में करेल केवाल। बीच में से गंगा बहेगी, गंगा के इधर आइएगा तो लाल बलुई मिट्टी पाई जाएगी कहाँ, कैमूर और रोहतास वाले क्षेत्रों में। लेकिन ध्यान रखिएगा, कैमूर से लेकर राजमहल की पहाड़ी तक एक मिट्टी पाई जाती है जिसको बलथर मृदा कहते हैं। अब यहाँ आइएगा, छोटा नागपुर पठार से छटा हुआ क्षेत्र जो हो गया, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, इन क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, लाल पीली मिट्टी पाई जाएगी, पीला समय दिखाया हूँ। इसके अलावा इसके ऊपर वाला क्षेत्र और टाल के नीचे वाले क्षेत्रों में पुरानी जलोढ़ पाई जाएगी जिसको करेल केवाल, नालंदा वगैरह शेखपुरा वाले क्षेत्रों में। और गंगा, दक्षिण गंगा के क्षेत्रों में आपको पतली पट्टी पाई जाएगी, इसको कहा जाता है टाल मृदा या टाल मृदा। मुझे लग रहा है कि हर चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा प्रश्नों को देखते हैं और प्रश्न से हर चीज़ आपका और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखिएगा, इसके बहुत ही बेहतरीन प्रश्न मैं लेके आया हूँ। चलिए, आज का पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, इसका जवाब दीजिए। कह रहा है कि गंगा के दक्षिणी मैदान के प्रमुख मिट्टी कौन सी है। गंगा में दक्षिणी मैदान में प्रमुख मिट्टी कौन सी है, दक्षिण में मुख्य मिट्टी कौन सी पाई जाती है गंगा के क्षेत्रों में, तो आपको ध्यान रखना क्या है, आपको करेल केवाल। क्यों, क्योंकि करेल केवाल क्या होती है, पुरानी जलोढ़ ही होती है। करेल केवाल पुरानी जलोढ़ होती है जो दक्षिण गंगा के क्षेत्रों में पाई जाती है। और बालसुंदरी जो होती है, क्या होती है, बालसुंदरी ये भी पुरानी जलोढ़ होती है, लेकिन ये उत्तर बिहार में। पुरानी जलोढ़ कहाँ की है, नॉर्थ बिहार में, और ये कहाँ की है, साउथ बिहार की है। ठीक है, लेटराइट मृदा आप केरल वाला क्षेत्र, नेशनल स्तर पर। तराई मृदा कहाँ पाई जाती है, यहाँ पश्चिमी चंपारण से लेकर कहाँ तक, किशनगंज तक एक 8 से 10 किलोमीटर का बेल्ट होता है, वहाँ पर तराई मृदा पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑप्शन ही हट गया इसमें से, गंगा के दक्षिणी मैदान में कैमूर पठार से लेकर पूर्व में राजमहल पहाड़ी तक। मैं बोला नहीं, यही प्रश्न हूबहू छपा है एग्जाम में। कैमूर से राजमहल पहाड़ी तक क्षेत्रों तक एक मिट्टी पाई जाती है 8 से 10 किलोमीटर का संकीर्ण, मतलब कि पतली बेल्ट में। उस मिट्टी को हम क्या कहते हैं, उत्तर करके बताइएगा। उस मिट्टी को हम लोग बलथर मृदा कहते हैं। करेल केवाल क्या है, फिर से कह रहा हूँ कि पुरानी जलोढ़ है किधर की, साउथ बिहार की। वही आपकी बालसुंदरी क्या है, बालसुंदरी भी पुरानी जलोढ़ है। पुरानी जलोढ़ किधर की है भाई, पुरानी जलोढ़ नॉर्थ बिहार की है, इसको ध्यान रखिएगा। तराई क्या है, फिर से कह रहा हूँ कि कहाँ से, पश्चिमी चंपारण से लेकर कहाँ तक, किशनगंज तक 8 से 10 किलोमीटर का बेल्ट पाया जाता है, इसको तराई मृदा कहा जाता है। यानी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेपाल की सीमा के साथ साथ पूर्व में किशनगंज
नेपाल की सीमा के साथ साथ पूर्व में किशनगंज से लेकर पश्चिमी चंपारण, वहीं घुमा दिया है। इधर किशनगंज से पश्चिमी चंपारण का है, चाहे पश्चिमी चंपारण से किशनगंज। एक मिट्टी का विस्तार होता है कितना भाई, 8 से 10 किलोमीटर बेल्ट में। इस मिट्टी को क्या कहते हैं सबको पता होगा, कब से मैं रट के चिल्ला के बता रहा हूँ। इस मृदा को हम क्या कहते हैं, इस मृदा को हम कहते हैं कौन सी, आपको इसको तराई मृदा कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है। अच्छा, बलथर क्या है, बलथर फिर से एक बार रिकॉल करें तो बलथर क्या है, कैमूर से लेकर कहाँ तक, कैमूर से राजमहल की पहाड़ी तक एक लगभग 15 किलोमीटर के बेल्ट पाई जाती है, इसको क्या कहते हैं, बलथर मृदा कहते हैं। ठीक है, बार बार इस बता रहे हैं कि याद हो जाए आपको। अगले प्रश्न पर आते हैं, पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्रों में, अगर कोसी कह दिया तो कोसी मतलब बाढ़ वाला क्षेत्र हो गया, तो पूर्णिया कहे, सहरसा कहे, दरभंगा कहे, मुजफ्फरपुर कहे, यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, नई जलोढ़ पाई जाती है। और नई जलोढ़ को क्या कह सकते हैं आप, नई जलोढ़ को खादर मृदा कह सकते हैं, खादर इज राइट आंसर। अब एक जवाब दीजिए, कोसी नदी है गंगा में किस स्थान पर मिलती है, किस जिले में और किस स्थान में गंगा नदी में कोसी नदी मिलती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आप जवाब दीजिएगा, पीछे के वीडियो में मैं बता चुका हूँ। ठीक है। अगला प्रश्न है कि नवीन जलोढ़ बिहार में किस जिले में पाई जाती है। नई जलोढ़ कहाँ पाई जाएगी बिहार में भाई, मैं बताया सहरसा का क्षेत्र हो गया, पूर्णिया का, दरभंगा का क्षेत्र, उपयुक्त में से सभी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, कह रहे हैं कि दलदली मिट्टी को बिहार में किस जिले में पाई जाती है। दलदली जो मिट्टी होती है बिहार में किस जिले में, ध्यान रखिएगा, इधर नेपाल का जो भी सटा हुआ क्षेत्र है ना ऊपर वाला किशनगंज तक, वहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, दलदली, जैसे सुपौल, किशनगंज, सीतामढ़ी, क्योंकि ये तराई वाला क्षेत्र पड़ जाता है तो दलदल वहाँ होगा ही। तराई में क्या होता है, नदियाँ बाहर निकलती है, भाबर में जो नदियाँ लुप्त हुई होती हैं ग्रेबल्स और पीपल्स में, मतलब कि मिट्टी कंकड़ में, वो निकलती हैं कहाँ पर, तराई क्षेत्रों में। तो भाबर के बाद तराई क्षेत्र और तराई दलदली क्षेत्र बनता है, कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, तो इसका क्षेत्र क्या होगा, किशनगंज, सीतामढ़ी, सुपौल, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी इस क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में लेटराइट मिट्टी किस भाग में पाई जाती है, ये थोड़ा सा अल्टरनेट प्रश्न हो गया। तो छोटा नागपुर पठार जो क्षेत्र है उसका उत्तरी भाग में लेटराइट मिट्टी, खैर बिहार में ज़्यादा लेटराइट मिट्टी पाई ही नहीं जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चलते हैं 8 नंबर पे। कह रहा है कि बिहार में 5 से 7 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी, अब 5 से 7 कह दिया तो घबराइएगा नहीं, 5 से 7 कहें या फिर 8 से 10 कहें, बात वही है। तो ऑप्शन के हिसाब से मैंने बताया था पश्चिमी चंपारण से कहाँ तक, किशनगंज तक, पश्चिमी चंपारण से किशनगंज तक, लेकिन पश्चिमी चंपारण से ही सटा हुआ क्षेत्र पूर्वी चंपारण है, तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, अररिया, सुपौल, अररिया, किशनगंज, तो क्या हो जाएगा, पूर्वी चंपारण, अररिया, किशनगंज, ऑप्शन के हिसाब से ले रहे हैं। ये तो शुरुआत होती है पश्चिमी चंपारण से और एंड होती है किशनगंज पे, लेकिन नीचे का छपरा वाला क्षेत्र भी थोड़ा सा ले लिया है, तो इस ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ए राइट होगा, क्योंकि दरभंगा भागलपुर का कोई सवाल ही नहीं बनता है और सुपौल इधर बेगूसराय का कोई सवाल ही नहीं बनता, तो ऑप्शन क्या होगा, ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं, बिहार में पुरानी जलोढ़ को किस नाम से जानते हैं। सबको पता है कि बिहार में पुरानी जलोढ़ का विस्तार किस क्षेत्रों में, ये पूछा है। तो पुरानी जलोढ़ बिहार में किधर पाई जाती है भाई, रोहतास, गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर वाले क्षेत्रों में क्या पाई जाएगी, पुरानी जलोढ़ पाई जाएगी, इसको ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, बिहार में गंगा के दक्षिणी क्षेत्रों में लंबी संकीर्ण पट्टी, नहीं बताया था, इधर सटा हुआ गंगा का क्षेत्र जो है, जैसे कि बाढ़, मोकामा, ये वाला क्षेत्र में क्या पाया जाएगा, बहरिया वाले क्षेत्र में क्या पाई जाती है, ये बाढ़, क्या हो जाएगा आंसर, बाढ़, मोकामा, और क्या हो जाएगा, पटना, बाढ़, मोकामा, बरहैया वाले क्षेत्रों में टाल मृदा पाई जाती है, मैं पहले ही बता चुका हूँ इसको। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि बिहार में भाबर के मैदान के क्षेत्र को क्या कहा जाता है। भाबर के मैदान क्षेत्र को क्या कहा जाता है बिहार में, ये पूछा है। तो भाबर के क्षेत्र में बिहार के मतलब क्या कहा जाता है, नहीं कहना चाहिए इसको, मतलब ये कौन सा क्षेत्र पड़ता है ये पूछना चाहिए इसको। तो भाबर कौन सा क्षेत्र पड़ेगा भाई, चंपारण जो है पश्चिमी चंपारण, उसका उत्तर पश्चिमी जो भाग है उसको भाबर कहेंगे। भाबर वो होता है जो हिमालय से शिवालिक से सटा हुआ क्षेत्र होता है, तो उसको भाबर कहा जाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि बांगर जो है, बांगर बिहार मिट्टी में सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे अधिक जो बांगर मृदा है इसका विस्तार रोहतास और गया जिलों में पाया जाता है। कहाँ पर, रोहतास और गया जिलों में पुरानी जलोढ़ पाई जाती है, जिसको हम बांगर कहते हैं। आप औरंगाबाद भी कह सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए चलते हैं 13 नंबर प्रश्न पर। क्या कह रहा है कि बिहार में जलोढ़ मिट्टी के लिए प्रमुख फसल कौन से हैं। सबको पता है, धान लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं, ईख लगाते हैं, चना, अरहर, बाजरा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
कॉप मिट्टी की प्रधानता कहाँ पर है? कॉप मिट्टी की प्रधानता जहाँ पर थोड़ा सा गंगा का क्षेत्र होगा, दलदली होगा प्रधानता, वहीं तो भागलपुर हो जाएगा, क्योंकि नवादा है ही नहीं, नालंदा है ही नहीं, जम्मू है ही नहीं, गंगा से सटा हुआ भागलपुर है। तो कॉमन सेंस वाला प्रश्न पूछा था एक बार, तो कॉप मिट्टी कहाँ पे? भागलपुर इज राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है किस मिट्टी से? तो पता होना चाहिए, बिहार का अधिकतर भाग जो है कछारी मिट्टी से आच्छादित है। कछारी मतलब कि क्या हो गया? जलोढ़, जलोढ़ या आपको एलुवियल सॉइल कहते हैं इसको, ठीक है। और भारत के भी सबसे अधिक क्षेत्रों में यही पाई जाती है और सबसे उपजाऊ मृदा भी है। पूछे सबसे उपजाऊ भारत का मृदा क्या है, तो याद रखिएगा जलोढ़ इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गंगा के दक्षिण भाग के मैदान में पुरानी जलोढ़ को किस नाम से जानते हैं? तो गंगा के दक्षिण मैदान में पुरानी जलोढ़ को हम किस नाम से जानते हैं भाई? करेल केवाल। और वही बालसुंदरी कहाँ कहते हैं? बालसुंदरी आपको उत्तर बिहार में कहते थे। बलथर वही क्षेत्र फिर कैमूर से लेकर राजमहल का 15 किलोमीटर का क्षेत्र बलथर कहलाता है। गंगा के उत्तरी मैदान में बालू और काप मिट्टी से निर्मित ऊंचे भूभाग को क्या कहा जाता है? तो बताइएगा कि जो ऊंचा भूभाग है गंगा के क्षेत्रों में, जो बालू और काप से निर्मित है, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? उत्तर वाले को दियारा कहते हैं, वही दक्षिण वाले को हम लोग टाल कहते हैं। तो दियारा इज राइट आंसर। पिछले वीडियो में मैं इसको क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। चलिए चलते हैं 18 नंबर पे। 18 नंबर क्या कह रहा है कि बिहार के निम्न में से किस जिले में पिटमौंड स्वयं पाई जाएगी? पिटमौंड मतलब वही जो सटा हुआ क्षेत्र है किससे, आपको कहें तो नेपाल से। तो क्या हो जाएगा आंसर? क्या हो जाएगा? यहाँ पर सीतामढ़ी आंसर लिया था। खैर उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर आता अगर, तो उपयुक्त में से एक से अधिक ले सकते थे, क्योंकि थोड़ा सा सीतामढ़ी के साथ साथ इधर पश्चिमी चंपारण का भी क्षेत्र हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से सीतामढ़ी होगा, तो सीतामढ़ी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे हैं कि आपदा रिस्पॉन्स में मानदंड स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो आपदा में मानदंड में आपको आपदा रिस्पॉन्स के लिए मानदंड स्थापित करने वाला पहला जो राज्य बना था बिहार बना था, तो बिहार इज राइट आंसर, ठीक है। तो हमने आज देखा हमारे पास इतने ही प्रश्न है, मुझे लग रहा है कि चलिए ये अगले चैप्टर का प्रश्न हो जाता है, तो बस इतना ही इसको देखते हैं, इतना ही इसमें क्वेश्चन आप करिएगा, वो कृषि जलवायु क्षेत्र वाला हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो था अगले चैप्टर का ही था, लेकिन कोई बात नहीं, कर लिए तो आप लोग कर लिए, ठीक है। तो सेशन कैसा लगा सब लोग बताइएगा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जो लोग नए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन वीडियो आते रहेंगे इस चैनल पर। बिहार पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा, बिहार के बाद से आपका हिस्ट्री का इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है वो लगातार सेशन अब आएंगे 1-2 दिन में, रोज़ जैसे बिहार आ रहा है वैसे उसका आएगा। पूरा INM कंप्लीट करवाऊंगा। जब ये सेक्शन खत्म हो जाएगा तो आपको साइंस और ज्योग्राफी को भी हम देखेंगे, या फिर बीच बीच में साइंस ज्योग्राफी डालते रहेंगे। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा। कैसा लगा सेशन सब लोग बताइएगा कमेंट्स में जाकर, और जो भी सवाल पूछते हैं कमेंट्स में आकर रिप्लाई करिएगा। जो भी सुधार करने की सुझाव दीजिएगा, आपका सुधार का हरदम वेलकम है। थैंक यू सेशन देखने के लिए, थैंक यू, जय हिंद, जय हिंद।